नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए घनश्याम प्रसाद जी श्रीवास जी उपस्थित हैं, जो सर्व शिक्षक संघ के प्रवक्ता भी और संरक्षक भी हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। देखत रूप चराचर मोहा, 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रीजेंट खरीदी पर गड़बड़ी की जांच की कार्यवाही। नए सिरे से दाल भात केंद्र शुरू होंगे, मंत्री ने कहा। बंद केंद्रों को भी भुगतान जांच कराएंगे। शेयर बाजार आज खुलेगा, सोमवार को रहेगा बंद। 3 दिन की गिरावट की थी, तब कमी। क्या लगता है सर, लगभग 500 वर्षों के बाद बड़ा एक सुखद समय आ रहा है, श्री राम लला विराजित हो रहे हैं अयोध्या में। क्या कहना चाहेंगे, कैसा क्षण है? यह एक आस्था का प्रश्न है जी। भारतवर्ष जी संस्कृतियों का और संस्कारों का देश माना जाता है। जी। सबसे पहले तो मैं एशियन परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिसके बदौलत आज अपने विचारों को और अपनी मन में उपजे सारी भावों को आज रखने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा भारत की संस्कृति के ऊपर में और भारत के इस संदर्भ के ऊपर में। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, अजी भारत की आत्मा में छाए हुए हैं। आज यह जो नाम जो है, यह हमारी आत्मा में छाए हुए हैं। बिल्कुल। और संकटों में खूब आजमाए हुए हैं। राम जी जन जन में छाए हुए हैं। बिल्कुल। यह हमारी आस्था की बात है। बिल्कुल। और रही बात 500 वर्षों की, तो इसके लिए हमने जो संघर्ष किया, हमारे भारत के नागरिकों ने जो संघर्ष किया है जी, एक एक जन ने जो अपनी आहुतियां देने का जो संकल्प किया है जी, यह 500 वर्षों बाद जब वह घड़ी जब आ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे काल कोठरियों से निकालकर भगवान कृष्ण के दर्शन आज साक्षात हो रहे हैं। आज रोम रोम प्रफुल्लित है और हमारे मन में बस राम 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 और राम ही छाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में ने की थी खरीदी। 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रीएजेंट खरीदी में गड़बड़ी की जांच की जाएगी। जांच के आदेश दिए, कार्रवाई होगी। क्या लगता है सर, जिस तरह से कोरोना काल में या पूर्ववर्ती सरकार में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, अब उसकी फाइलें खुल रही हैं, क्या देखते हैं उन 5 सालों को किस तरह से? भारत और छत्तीसगढ़ वनांचल क्षेत्र है जी। यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग समयों पर देखी गई हैं। जी जी। बात हो रही है हमारी स्वास्थ्य की। जी। हमारे राजनीतिक सलाहकार इस बात को मानते हैं जी कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे चरण हैं जी, जिसका हमारे समाज में विकास होना नित्यांत आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जी, जो उस स्वास्थ्य की राशियों के आड़ में अपनी जेबों को भरने में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस ऊंचाई तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं, उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जी ये सिर्फ जेब भराई की सोच वाले जो मानसिकता के जो लोग हैं, जी जिनके कारण आज छत्तीसगढ़ गर्त में जा रहा है। जी। मैं चाहूँगा कि व्यक्ति अपने स्वयं के हितों को छोड़कर समाज के हितों की ओर ध्यान दे, तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, विकसित होगा और साकार होगा। बिल्कुल। नए सिरे से दाल भात केंद्र शुरू होंगे, मंत्री ने कहा। बंद केंद्रों को भी भुगतान जांच करवाएंगे। क्या लगता है सर, फिर से 2018 से जो दाल भात केंद्र बंद हो गए थे, अब जो श्रमिक है उनको मुफ्त में भोजन मिलेगा और सामान्य लोगों को 10 रुपये थाली में भरपेट भोजन मिलेगा। फिर से ये चालू है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ यादव जी, देखिए, हम किसी के पेट को भर नहीं सकते जी, सिर्फ आत्मा की तुष्टि कर सकते हैं। जी जी और आज सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, जी, स्वागतनीय है। जी और ऐसे जो कार्य होते हैं, ये सामाजिक कार्य होते हैं। जी, बिल्कुल। और इनका उत्तरोत्तर इसका विकास होना चाहिए और जन जन तक जी, ये अन्नदार जो भात की जो योजना है, जी। ये समाज की सेवा की योजना है। बिल्कुल बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कमेटी में कई पॉइंट्स में मेरे सुझाव। कांग्रेस ने किया 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध। सरकार और समिति की ईमानदारी पर भी उठाया सवाल। क्या कहना चाहेंगे सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसा देखते हैं? बड़ा खर्चीला माना जाता है चुनाव, वो तो आप नज़दीक से देखते हैं। इलेक्शन एक
ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में हम सब जानते हैं जी। और यह बहुत खर्चीली पद्धतियां हैं जी जी और जो सरकार ने जो सोच बनाई है जी कि देश में चुनाव की पद्धतियां एक होनी चाहिए और समय पर एक होनी चाहिए जी और बहुत अच्छी योजना है। जी पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है, जी जन जन इसके समर्थन कर रहे हैं। जी अब खड़गे जी क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या है, उनकी पार्टियां क्या सोच रही हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा विषय है और मैं चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होनी चाहिए और देश में यह लागू भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो राजनीतिक विषय हो गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अभी अयोध्या में श्री राम लला विराजित हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस के जो लोग हैं, मुखिया हैं जी, वो जाने से इनकार कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आस्था की बात है यादव जी। जी जिसकी आस्था होगी जी वो रामलला के चरण तक जरूर पहुँचेंगे जी। और 500 वर्षों की यह जो तपस्या रही है जी और तपस्या के बाद जी हम तो चाहेंगे कि हर परिवार, हर घर, हर व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए जाए। जी। उनकी सोच है, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से भारत में उल्लास है और जगह जगह दिवाली का रूप हमको देखने को जो मिल रहा है और उत्साह जो मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान को गर्व होनी चाहिए अपनी भगवान राम पर। बिल्कुल। स्मार्ट सिटी के 218 करोड़ के ठेके रद्द, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर, मैदानी इलाकों में हर हफ्ते ऑफ, नक्सल क्षेत्रों में 3 माह में मिलेगी 8 छुट्टियां। पीएचक्यू ने जारी किया आदेश, सभी पर एक समान नहीं होगा लागू। सशस्त्र बलों के लिए है ये आदेश। क्या लगता है सर, पिछले बार भी पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देने की बात कही गई थी, लेकिन उसका लाभ उतना नहीं मिला। फिर से नई सरकार है, अब विजय शर्मा जी ने कहा है कि अब उसका लाभ पूरा मिलेगा पुलिस कर्मियों को। वैसे तो जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो रक्षक हैं, जो देशभक्त हैं, जी, उनको भी अधिकार है कि सप्ताह में 1 दिन उनको विश्राम का पल मिले। जी, लेकिन देश की व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। जी, जी, और 1 दिन का अवकाश हमारा अधिकार है, जी, सभी को अधिकार है। और मैं चाहूँगा कि यह योजना फलीभूत हो जी, और हमारे धरातल पर यह योजना हमको नजर आए। बिल्कुल। शराब और कोल घोटाला मामले की सुनवाई, ईडी ने जवाब के लिए मांगा समय। आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी और खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। क्या लगता है सर, बीते चुनाव के पूर्व ईडी काफ़ी मजबूती के साथ इन मामलों में वो थी, अब क्या लगता है, क्या है पूरा मामला, क्या होगा अब? ईडी अपना काम कर रही है जी, और भ्रष्ट लोगों के ऊपर नकेल तो कसना ही चाहिए। जी, और इस कड़ी में यदि ऐसी अगर कार्रवाई हो रही है जी, तो मैं कहूँगा कि इसका हमको स्वागत है बिल्कुल। और हमको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। झरनों की राजधानी शहर में से 100 से अधिक वाटरफॉल्स पर्यटकों को खींचती है खूबसूरती, हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन कोरबा पर आते हैं। कोरबा में ऐसे कई स्थान है जहाँ पर पर्यटकों को रुझाने के लिए कुछ अगर खर्च कर दिया जाए पर्यटक विभाग की तरफ से, तो बड़ा सुंदर वो हो जाएगा और लोग वहाँ पहुँचेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कोरबा अपने आप में वनाच्छादित क्षेत्र है जी, और प्राकृतिक क्षेत्रों के नाम से हमारे कोरबा जिले को जाना जाता है। और आप देख रहे हैं कि सतरंगा आज पूरे विश्व पटल पर जी, अपनी आभा बिखेर रही है। जी, मैं चाहूँगा कि इन पर बिल्कुल शासन का ध्यान जाना चाहिए जी, और हमारे कोरबा जिले के ऐसे स्थान हैं जी, जिसको हम भारतवर्ष पे नहीं बल्कि विश्व पटल पर लाकर जी, जनमानस को पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ा सकते हैं, रोजगार के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ा सकते हैं जी। और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसी और अच्छी पहल होनी चाहिए। आपने सतरंगा की बात कही, आपको नहीं लगता कि वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो रुकने की जो कम खर्चे में हो, जिसे आम लोग भी वहाँ जाकर रात को रुक सके, या ऐसा कुछ है जो वहाँ रुकने की व्यवस्था है वो काफ़ी महंगी है? निसंदेह जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। जी, अभी फ़िलहाल जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं, जी, वहाँ रुकने की जो व्यवस्थाएं हैं वह थोड़ी खर्चीली हैं जी, और मैं चाहूँगा कि शासन इस ओर ध्यान दे जी, और हमारी स्थानीय प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे, जी, जी, ताकि आम जनता वहाँ पर जाए और रात को रुक कर वहाँ के वातावरण का नज़ारा का अवलोकन कर सके। यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। गोबर खरीदी बंद, 16,842 ने बेचा 4.61 लाख क्विंटल गोबर, 43 लाख भुगतान बाकी, 1,60,019 क्विंटल बनाया गया वार्मी कंपोस्ट। बारिश से रात के तापमान 9 डिग्री पर आया, दिन भर चली ठंडी हवा, प्रेमिका की हत्या कर 100 खाई में फेंका था गिरफ्तार। गोबर खरीदी बंद हो गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? गोबर का उपयोग हुआ है या गोबर के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है? पिछली सरकार ने एक अपनी योजना बनाई थी, नरवा गरुआ घुरवा बारी, और इन योजनाओं का जो लाभ जिस तरीके से समाज में और छत्तीसगढ़ में कम से कम देखने को मिलना था, वैसी परिस्थितियां नहीं आई और
जो भी आई वो भी विवादित रही हैं। जी जी और यही कारण है कि आज जो पेपरों में जो सुर्खियां बनी हुई हैं जी कि गोबर खरीदी बंद, जी तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे कृषि पालक हैं, जो पशुपालक हैं, जी उनको जो ध्यान देनी चाहिए, जिस तरीके से पशुओं की ओर ध्यान देना चाहिए, उसके संवर्धन की ओर ध्यान देना चाहिए, जी संरक्षण की ओर ध्यान देनी चाहिए, हमें उस पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। और इन बातों को हम उतना ज़्यादा समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ, यदि शासन चाहे तो अपने इसे मूर्त रूप दे सकती है और उसका विस्तार कर सकती है। लेकिन जो परिस्थितियां अब हमें देखने को जो मिल रही हैं कि राशियों का भुगतान नहीं हो पाना, या हमारे जो उस क्षेत्र में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको मेहताना नहीं मिल पाना, ये एक थोड़ी सी दुखद पहलू है। बिल्कुल। कोयला खदानों में हर महीने 8 करोड़ से ज़्यादा का खर्च, फिर भी डीजल चोरी। दीपका गेवरा कुसमुंडा परियोजना में विभागीय व केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात, वाहन की ठोकर, बाइक चालक की मौके पर ही मौत, साथी घायल। क्या कहना चाहेंगे ACCL खदानों में जिस तरह से कोयले और डीजल की चोरी होती है, क्या लगता है कि ACCL के अधिकारी कहीं ना कहीं मिले नहीं है? प्रबंधन की इसमें गलती मुझे नज़र आती है जी। क्योंकि मैं कोरबा का हूं और मैं विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, हमने अन्य क्षेत्रों के सैनिकों को भी लगाने का प्रयास किया, उसके बाद भी हमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि प्रबंधन इस ओर विशेष नीति बनाए और नीति का पालन कराए, और निसंदेह पर हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। प्रदेश में 305 डॉक्टरों की नियुक्ति और 3000 खाली पदों पर की जाएगी भर्तियां। स्वास्थ्य सुविधाओं में की जा रही वृद्धि, निजी से सरकारी अस्पताल में जब मरीज होंगे रिफर, तब होगा प्रयास सफल। क्या कहना चाहेंगे सर? कोरबा आए हुए थे श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री। कोरबा की स्थिति कैसे देखते हैं मेडिकल के क्षेत्र में आप? फिलहाल तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे कोरबा का विकास होते जा रहा है जी। और अभी हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो पहल की है जी, स्वागत है जी। कोरबा औद्योगिक परिक्षेत्र है और यहाँ पर बीमारियों का अंबार है जी। और जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं तो हमें मिल नहीं पा रही हैं। लेकिन हमने जो क्रमिक एक पायदान चढ़ने का जो प्रयास किया है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका और विस्तार हो और कोरबा की जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, ऐसी पूरी विश्वास हमें करते हैं। बिल्कुल। ग्राम पंचायत चैतमा के बहेरा पारा का मामला, 15 लाख में लगाया गया जलोपचार संयंत्र लगने के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाया शुद्ध पानी, 2 साल से संयंत्र बंद। क्या लगता है सर, जिस तरह से विभाग के लोगों को जो काम करते हैं उस पर देखरेख करनी चाहिए, कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा नहीं है कि शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को? शासन की जो मंशा है कि हर घर तक शुद्ध जल पहुँचे जी, और उस शुद्ध जल को पहुँचाने के लिए जो बातें हम देखते हैं जी, वो अधिकारियों और कर्मचारियों तक ही सीमित हो जाती है। जी। योजनाओं को प्रसारित तो करते हैं लेकिन प्रचारित नहीं हो पाता जी, जी, जी। और वहाँ पे अटक जाती है, जिसका नुकसान जो है आम जनता को भोगना पड़ता है। बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज DMF से सिटी स्कैन, CSR मत से MRI की सुविधा होनी थी शुरू। न्यूरो सर्जरी तो शुरू ही, पर सिटी स्कैन पर MRI मशीन का पता नहीं। मुख्यालय में अटकी प्रक्रिया, मरीज हो रहे परेशान। क्या लगता है सर, DMF की लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि कोरबा में आती है जी, बहुत छोटा खर्च है ये 500 करोड़ रुपए के सामने, क्यों इस पर पहल नहीं की जाती है? स्वास्थ्य विभाग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए जी, क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं जी। इतने बड़े बड़े हमारे कारखाने हैं, वहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं जी। और जब सिटी स्कैन की बात आती है तब गवर्नमेंट की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमरा जाती हैं। बिल्कुल। और आर्थिक जो बोझ है जी, उन व्यक्तियों को पड़ता है जो आहत होते हैं, घायल होते हैं, और ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि इन अभावों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जो दुखद है। मैं चाहूँगा कि शासन इस ओर विशेष ध्यान दे। आपको नहीं लगता कोरबा एक टापू बन के रह गया है? ना यहाँ रेलवे की सुविधा है, ना यहाँ चिकित्सा की सुविधा है, करे तो करे क्या? अब परिस्थितियां लग रहा है कि सुधार की ओर होने वाली है जी। जिस डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विस्तार धीरे धीरे क्रमिक तो हो रही है, लेकिन आने वाली समय में स्थायी और चिरस्थायी होने वाली है। बिल्कुल। चौक चौराहे में सुनाई देने लगा राम भजन, बाजार भी भगवा झंडे से सजा, राममय हो गया शहर, मंदिरों में दिखने लगी तैयारियां। क्या लगता है सर, कोरबा में जिस तरह से सजकर तैयार हो गया है कोरबा, कैसा माहौल है कोरबा का राम मंदिर को लेकर? यादव जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि राम जी का लहर या भजन का लहर तो हमारे जन जन तक था, सुबह शाम भी था। बिल्कुल, सुबह शाम था। बिल्कुल। हम प्रभात फेरी के माध्यम से, संध्या आरती के माध्यम से हम जन जन तक राम 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 की जो बातें हैं जो करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बस खुशी इस बात की है कि 500 साल बाद
हमारे लला जी का दर्शन हम करने जा रहे हैं, इसलिए खुशी अपार है और इसलिए सारी चीज़ें हमको देख रही हैं। बिल्कुल। बिलासपुर कोरबा पैसेंजर व अमृतसर एक्सप्रेस 15 दिन के लिए रहेगी रद्द। क्या लगता है सर, अभी उसी विषय पर बात कर रहे थे रेलवे के। जी। रेलवे की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए कोई कुछ आगे कदम नहीं उठा पाता है। जी। क्या होना चाहिए, पूरे कोरबा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपेक्षा बहुत ज़्यादा करते हैं जी रेल विभाग से कि कोरबा जैसे शहर के लिए रेल की कनेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए जी, और प्रयास हो रही हैं, लेकिन जिस रफ्तार से प्रयास होनी चाहिए उस रफ्तार से प्रयास नहीं हो पा रही हैं। जी मैं चाहूँगा कि हमारे रेल विभाग के अधिकारी और रेल विभाग के मंत्री जी। कोरबा पर विशेष निगाह डालें। जिस प्रकार से सड़कों के ऊपर उनकी निगाहें पड़ी हुई हैं, मैं चाहूँगा कि रेल विस्तार पर भी इनकी निगाहें होनी चाहिए। बिल्कुल। पेड़ काटकर जंगल में छोड़ा, विभाग की टीम जांच में जुटी। ये तो बहुत छोटी खबर है। हंसदेव को काटा जा रहा है, जिसके पूर्व भाजपा बड़ा विरोध कर रही थी, अब कांग्रेस ही कर रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं लगता है दोनों मिले हुए हैं, सिर्फ विरोध कर रहे हैं। देखिए, सांस तो सबको लेनी है जब तक ज़िंदगी जीनी है, जी और इस बात को जान रहे हैं कि ये जो जंगल जो है ये किसी 25 साल या 30 साल की लगाए हुए जंगल नहीं है। जी, ये बहुत पुराने हमारी जंगल हैं, बिल्कुल। और यदि हम इनका विनाश करते जाएंगे तो समूचा मानव जाति का विनाश है। जी चाहे वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जंगल बचाना हमारा नित्यांत आवश्यक हमारा धर्म है, नैतिक धर्म है। और मैं चाहूँगा कि हर पार्टी चाहे कोई भी हो, सबसे पहले अपनी सांस को बचा ले, उसके बाद में फिर अपने विकास की गाथाओं को लिखने में लगे। तो ये जो हंसदेव अभयारण्य की जो बातें जो हो रही हैं, और जिस तरीके से बीजेपी शासनकाल में उसको बंद करवाना, फिर कांग्रेस शासनकाल में खुलवाना, फिर बंद करवाना, ये जो प्रथाएं जो चल रही हैं, ये उनकी सोच मानसिकता जो है वो छीण होती जा रही है। बिल्कुल। जंगल को तो बचाना नित्यांत आवश्यक है। हाँ, इसमें राजनीतिक रोटी ना सेके। जी जी जी, बिल्कुल। हाई लेवल मीटिंग, सीएम विष्णुदेव साय की गृह विभाग के अफसरों के साथ बैठक। 3 नए कानून लागू करने की तैयारी, सीएम ने कहा संसाधनों की कमी नहीं। प्रदेश में 25 जनवरी से शुरू होगा राशन कार्डों का नवीनीकरण। क्या लगता है सर, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के बाद नवीनीकरण जो होता है राशन कार्डों का, जी, वो खर्चीला बड़ा नहीं हो जाता है? बहुत ज़्यादा सिर्फ फोटो के लिए अगर ऐसा होता है तो शासन को इस पर ठोस कदम उठानी चाहिए। जी। राशन कार्ड ऐसा बने जी जो समय अनुकूल हो जी, और उपभोक्ता के अनुरूप हो। बिल्कुल। सिर्फ किसी सिंबल के लिए या किसी नाम के लिए उसका परिवर्तन ना करें। परिस्थितियों और हमारी व्यवस्थाओं के अधीन उनका जो है परिवर्तन होना आवश्यक है, लेकिन इन विषयों पर ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 3 नए कानून लागू करने की तैयारी, सीएम ने कहा संसाधनों की कमी नहीं, पुलिस को सशक्त करेंगे। क्या लगता है सर कि अब नक्सली बैकफुट पे आएंगे या 20 साल में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा? कोशिश तो हर सरकार करती है जी, और परिणाम आप भी देखते हैं जी, पूरी दुनिया देख रही है कि परिणाम क्या आ रहे हैं जी। बस ये है कि सिर्फ हम योजनाओं पर या नीतियों पर ही हम फलीभूत न करें जी, हम विषयों को गहनता से समझें और उस पर अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है जी। तब यह परिणाम हमको सुखद और अच्छे हमको प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल। कनक भवन, लक्ष्मण किला, यहाँ रसिकोपासन धारा की प्रमुख पीठ, अयोध्या में नित्य प्रवाहित रहती है राम भक्ति की धारा। क्या लगता है सर कोई ऐसा एक विषय आपको याद हो जिस समय जो कार सेवक गए होंगे, कोई एक ऐसी घटना जो याद दिलाते हो उस समय के लोग, कुछ ऐसा वो है, याद है? देखिए जी, जिस प्रकार से आज जी, जनमानस घर से बाहर निकलकर जी, राम राम हर गली पर हर चौराहे पर कर रही है, जी, यही भावनाएं उस समय भी थी जी, 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 कि हम कैसे अपने रामलला के स्थान को सुरक्षित कर पाएं और वहां पर वास्तविक उनको हक कैसे दिला पाएं। यह भावनाएं थी उस समय भी। जनमानस का उबाड़ जो है वो घर घर से निकलकर पूरा अयोध्या तक पहुंची थी जी। और आज अयोध्या को भक्तिमय बनाने के लिए जो संघर्ष उस समय जो हुआ था जी, उसका ही परिणाम है कि आज इतना सुखद और आनंदित माहौल हमें प्राप्त हो रहा है। कार सेवकों के उन बलिदानों को मैं याद करना चाहूँगा। जो घटनाएं उस समय जो घटी थी जी, वह राजनीतिक हो सकती हैं लेकिन सामाजिक नहीं हो सकती। जिस तरह से भारतीय परिवेश में जो गोलियां चलाई गई बिल्कुल, थी उनके ऊपर संहार हुआ था जी, और बड़ी बड़ी जो बातें जो समय कही जा रही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और अब देखेंगे कि हर जो कार सेवक थे हमारे जो राम भक्त थे उन्होंने विध्वंस किया। बिल्कुल, गोली खाते हुए भी आर्थिक सांस तक उन्होंने जो है अपने वचनों को निभाया है। बिल्कुल। स्मार्ट सिटी के 218 करोड़ के ठेके रद्द, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर। पर कोरबा भी स्मार्ट सिटी की लाइन में था। क्या लगता है स्मार्ट सिटी कभी कोरबा बन पाएगा?
बनना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है जी। और नहीं बन पाया है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कोरबा भी स्मार्ट सिटी की दहलीज पर खड़ा हुआ है जी। और इसे भी बनना चाहिए। बिल्कुल। आयुष्मान योजना के अटके 700 करोड़, निजी अस्पतालों में आर्थिक तंगी का रोना। क्या लगता है सर, आयुष्मान योजना का लाभ तो बड़ा मिला पर उन अस्पतालों को उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका भरपाई नहीं मिल पाया कि लगभग वो 800 करोड़ रुपए है। क्या कहना चाहेंगे, नई सरकार अब उन्हें मिलेगा तो फिर आम लोगों को उसका कितना लाभ मिलेगा? स्वास्थ्य का विकास और विस्तार होना नितांत आवश्यक है और मैं चाहूँगा कि शासन जी। जो अपनी योजना जो चला रही है आयुष्मान का जी। और जो निजी अस्पतालों तक हमारी जो सेवाएं पहुंच रही हैं जी। उनका भुगतान होना चाहिए जी। जी। ताकि चिकित्सा के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य का लाभ दिला सकें और उनकी भुगतान की जो योजना जो पद्धतियां जो बनाई गई हैं जिस प्रकार से वो भुगतान की पद्धतियां स्पष्ट होनी चाहिए और निजी चिकित्सकों को उसका लाभ मिलना चाहिए ताकि स्वास्थ्य विस्तार हो। बिल्कुल। महादेव ऐप मामला, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सभी 31 आरोपियों को नोटिस जारी, उपस्थित दर्ज नहीं कराने पर होगी कार्रवाई। क्या लगता है सर, महादेव ऐप 514 करोड़ रुपए का आरोप पूर्व सीएम के ऊपर, तमाम चीज़ें याद हैं, क्या देखते हैं किस तरह का ये मामला था? महादेव ऐप बड़ी देर में बंद किया गया, ऐसा नहीं लगता है? ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि महादेव ऐप पहले बंद हो जानी चाहिए थी जी। और मैं कहूँगा जो कार्रवाई आज महादेव ऐप के ऊपर में हो रही है वह बहुत छोटी कार्रवाई है, इससे बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर में होनी चाहिए थी। जी। जी। ताकि समाज में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो जी। और समाज किसी राजनीतिक अखाड़े के रूप में हमको तब्दील होते नजर ना आए और सही कार्यवाही होनी चाहिए थी इसके ऊपर में। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी रामलला विराजमान, पाकिस्तान क्रिकेटर कनौरिया ने साझा की मूर्ति की तस्वीर। क्या कहते हैं सर कि पाकिस्तान में भी श्री रामलला विराजित हो गए हैं, पूरे दुनिया में अभी श्री राम भगवान ही चल रहे हैं। यादव जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान भी तो हमारा भारत का ही अंग था। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ भी भारत होने के नाते और हमारी एक इकाई होने के नाते वहाँ भी भगवान को पूजा जाता है जी। और राम तो हमारे श्रेष्ठ हैं, मर्यादा है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में पूजे जा रहे हैं तो कोई नई बात नहीं, वहाँ पूजे जाने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में अब जो वो कहते हैं अब उनको छोड़कर अब राम राम ही कहें। बिल्कुल बिल्कुल। राबड़ी आवास पहुंची ईडी की टीम, तेजस्वी को पेपर देकर लौटी। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव सामने है जी, ईडी की तैयारी है कि क्या है? अब बिहार की परिस्थितियाँ किसी से छुपी नहीं है जी। और जी। राबड़ी जी के यहाँ अगर ईडी की अगर छापा अगर पड़े जी। या कार्यवाही हो जी। तो कोई नई बात नहीं है। ये एक तरीके से प्रशासन का कार्य है, प्रशासन अपना काम कर रही है और परिस्थितियाँ सामने स्पष्ट हो जाएंगी। जी। 77 लाख का चावल गायब, 1.5 साल से न वसूली कर पाए न कार्रवाई, ये रायपुर की खबर है सर जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी भी 4-5 महीनों से राशन नहीं मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में, चैतमा में और अजगर बहार क्षेत्रों में जी। जो सोसाइटी संचालक होते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जो गरीबों के हक का चावल भी खा जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो संचालक होने चाहिए वो संचालक कुछ ही गाँव के होने चाहिए जी। उनकी व्यवस्थाओं के अधीन होनी चाहिए। बिल्कुल। वो व्यापारिक दृष्टि से ना देखें। जी जी, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखने से उनके फिर जेब भराई वाली योजना चालू हो जाती है और हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्र या गांव की महिला समिति को दे दिया जाए कि वही लोग चलाएं, जिसका लाभ गांव वालों को मिले। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।